व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी एंड बहुत दिनों के बाद हम वापस आए डी कोड पे। थोड़ा सेटअप वेटअप चेंज कर रहा था मैं, एंड आपको भी दिख रहा होगा कैमरा एंगल से कि सेटअप चेंज हो चुका है। बट अभी हम बात करेंगे CSS के बारे में। सेटअप के लिए एक और वीडियो आएगा, मैं उसमें बताऊंगा आपको। बट अभी हम बात करेंगे CSS के बारे में कि हम किस तरीके से बिफोर एंड आफ्टर स्यूडो सिलेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। एंड आई नो कि यार स्यूडो सिलेक्टर्स मैंने बहुत बताया, पिछले वीडियोज में भी मैंने स्यूडो सिलेक्टर्स आपको बताए थे। उससे आगे भी हमने सिलेक्टर्स के बारे में बात की थी जो एडवांस टाइप के होते हैं। बट ये सारी जो चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। एंड इन 3-4 वीडियो के बाद हम अपनी एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। ये थोड़े से एडवांस टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर कर ले, उसके बाद हम हमारी एक एडवांस वेबसाइट बनाएंगे जो फुल्ली रिस्पॉन्सिव होगी, बहुत ही अच्छी स्टाइलिंग की होगी उसके अंदर। एंड आप जब उसको बना के एंड में देखोगे तब आपको लगेगा कि यार ये वेबसाइट मैंने बनाई है, मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसी बातें आपके मुंह से निकलेगी। तो प्लीज बेयर विथ मी। एंड अभी का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं, तो आ जाओ तुम भी कंप्यूटर स्क्रीन पे मेरी तरफ। एंड आज का काम क्या पता है? आज के काम के लिए मैंने देखो एक नेविगेशन पैनल बनाया है एंड एक बेसिकली लैंडिंग पेज बनाना था मुझे एक कंपनी के लिए। एक फर्जी कंपनी है मेरी, कोको कैफ़े करके। उसके लिए मुझे एक लैंडिंग पेज बनाना था एंड उसके लिए मुझे कुछ बैकग्राउंड इमेजेस चाहिए जो कि रैंडमली जनरेट हो। एंड उसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए कि मैं उन इमेज को एज अ बैकग्राउंड यूज़ करूँ, ठीक है। बिकॉज अभी जो स्ट्रक्चर आपने देखा स्क्रीन पे वो क्रिएट हो चुका है पहले से, ठीक है। वी ऑल नो कि वो किस तरीके से क्रिएट हो सकता है। मैंने एक नेविगेशन पैनल बनाया है, उसके बाद मैंने एक हेडिंग ली है, सेक्शन के अंदर हेडिंग ली है एंड पैराग्राफ लिया है। एंड ऐसा तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि मैंने क्या किया है बेसिकली इसके अंदर। सो इसके अंदर मैंने एक सबसे पहले तो बॉडी को एकदम रिसेट कर दिया था। उसके बाद एक नेविगेशन लिस्ट बनाई थी मैंने, इधर ये रही मेरी नेविगेशन लिस्ट। एंड इसको कमेंट को निकाल देते हैं, अभी कमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। नेविगेशन लिस्ट है मेरी, इसके अंदर सारे के सारे नेविगेशन बटन से मुझे लिंक्स लगाने चाहिए, बट मैंने लिंक्स लगाए नहीं है। सो उसके लिए मुझे माफ़ करना, आप लोग खुद लगा देना इस लिंक्स को, कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इसका। सो इस तरीके से। एंड साथ ही साथ मैंने किया क्या, बेसिकली जस्ट फॉन्ट फैमिली में चेंज करना चाहता हूँ उसके साथ। एंड मैंने पैडिंग दी है LI के अंदर, डिस्प्ले को फ्लैक्स करके रखा है। हमने फ्लैक्स बॉक्स के बारे में सीखा था CSS के अंदर। एंड आई होप कि आपको पता होगा, आप भूल नहीं गए होगे फ्लैक्स बॉक्स के बारे में, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कुछ भी चीज़ करना चाहते हो कर सकते हो, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी दुविधा में पड़ते हुए। आप किसी भी तरीके से अपनी आइटम्स को अलाइन कर सकते हो फ्लैक्स बॉक्स के साथ, ठीक है। सो वापस आए तो ये कुछ इस तरीके की हमारी लैंडिंग पेज की प्रक्रिया हो चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट सिंपली इधर पीछे एक बैकग्राउंड लाना है। एंड हम ऐसा चाहते हैं कि वो बैकग्राउंड टाइम टू टाइम चेंज हो। किस तरीके से चेंज हो कि अलग अलग इमेजेस जनरेट हो उसमें। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक फोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारी इमेजेस पड़ी है, उसको ले सकते हैं एज अ बैकग्राउंड एंड उसके साथ हम काम कर सकते हैं। बट वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाएगा, हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। सो स्मार्ट वर्क के लिए मैंने एक अच्छी सी वेबसाइट खोज के निकाली है जो कि जनरेट रैंडम इमेजेस। एंड बेसिकली ये एक API है अनस्प्लैश जो वेबसाइट है, अगर आपको नहीं पता तो एक वेबसाइट है अनस्प्लैश, सोर्स अनफ्लैश ये ऐसा नाम बोलते हैं लोग। सो वो क्या करता है, बेसिकली आपको इमेजेस देता है, स्टॉक इमेजेस जो कि फ्री होती है, आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर, या फिर मीडिया में जाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर कोई पब्लिकली अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो उसके लिए इमेजेस चाहिए तो ये प्रोवाइड करते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इनकी एक API भी है जो कि हमें जनरेट करके देती है रैंडम इमेजेस जो कि हमारे काम आ सकती है, बिकॉज हमें बिल्कुल सेम चीज़ चाहिए, रैंडम इमेजेस चाहिए हमें। एंड उसके साथ साथ हमें ऐसा चाहिए कि उनका बैकग्राउंड बनाना है, तो हम वो किस तरीके से करेंगे वो हम देखने वाले हैं। सो अगर मैं आपको लेके चलूँ स्क्रीन पे वापस, तो आप देख सकते हो कि ये जो रहा, ये इधर आपको एक लिंक मिल जाएगा http://source.unsplash.com। मैं इसको अगर एक बार खोलूँगा तो ये देखो ये कुछ इस तरीके का दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरी बार क्लिक करके खोलूँ, बाय द वे मैं अपने जो माउस का जो सेंटर वाला व्हील होता है, अगर मैं दिखा सकूँ, ये देखो ये सेंटर वाला जो व्हील होता है, इसको क्लिक कर रहा हूँ तो आपको पता रहना चाहिए कि यार कौन सी चीज़ें किस तरीके से हो रही है, ठीक है। सो अगर
दूसरी बार मैंने खोला तो ये देखो अलग इमेज आ गई, ठीक है। अगर मैं तीसरी बार इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ न्यू लिंक करूँगा तो देखो अलग इमेज आ गई। तो बेसिकली ये करता क्या है कि ये हमें अलग अलग इमेजेस जनरेट करके देता है जब भी हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं, या फिर अगर टेक्निकल टर्म्स में कहूँ तो जब भी हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो एक रिक्वेस्ट जाती है इनके सर्वर पे, एंड उनके सर्वर से एक रैंडम इमेज आ जाती है एपीआई के थ्रू, एंड वो हमें शो कर जाती है। सो इस लिंक का हम यूज़ करने वाले हैं, एंड साथ ही साथ एक और चीज़ करने वाले हैं जो कि है बिफोर एंड आफ्टर स्यूडो सिलेक्टर्स का। अब बिफोर एंड आफ्टर स्यूडो सिलेक्टर्स क्या होते हैं वो मैं थोड़ा बता दूं। जैसा कि इनका नाम ही है बिफोर एंड आफ्टर स्यूडो सिलेक्टर्स, काम भी वैसे ही करते हैं वो। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। बट जब हम CSS के बारे में अगर बात करें, स्पेशली जब CSS में स्टाइलिंग की बात करें, तो बिफोर का मतलब होता है ऊपर, सबसे पहले, उसके बाद कोई एलिमेंट आता है। तो अगर एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो आपके पास एक हेडिंग है, ठीक है, एंड आप ऐसा बोलते हो कि मुझे एक लाइन ऊपर एक नोटिस लाइन लिखनी है, बट मैं एक पैराग्राफ नहीं लिखना चाहता, मैं जस्ट एक नोटिस लाइन लिखना चाहता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो H1 कोलन कोलन, एंड एक और चीज के अंदर कोलन 2 बार आते हैं, एक बार नहीं आते, कोलन कोलन। उसके बाद आप लिख सकते हो बिफोर। बिफोर लिखने के बाद जो ट्रेडिशनल वे है जिस तरीके से हम ब्रैकेट्स खोलते हैं उसको खोलना है आपको। ब्रैकेट्स खोलने के बाद आपको लिखना है कंटेंट इज इक्वल टू नोटिस, जो भी आपको लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। जैसे ही आप लिखोगे हेडिंग से पहले वो चीज टॉप पे आ जाएगी, ठीक है। ये होता है बिफोर के लिए। आफ्टर क्या होता है, जैसा कि बिफोर काम करता है वैसे आफ्टर काम करता है। अगर मैंने बिफोर की जगह आफ्टर लिख दिया तो वो नीचे आ जाएगा हेडिंग की। तो उस तरीके से आप इनको ट्वीक कर सकते हो, ठीक है। बट कभी कभार इन स्पेशली सम केसेस जब आपके पास कोई ऐसी रिक्वेस्टेज आ जाती है कि यार मुझे इस तरीके का फैंसी वॉलपेपर चाहिए जैसा कि हम आज बनाने वाले हैं, तो उनमें भी बिफोर एंड आफ्टर का आप यूज कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो वो हम आगे देखेंगे, बट इन तरीके की टेक्निक्स का जैसे आप यूज करोगे तो आप अपना टाइम भी बचा पाओगे, एंड साथ ही साथ आपको जो लर्निंग है उसमें भी ज्यादा मजा आएगा। तो वापस से अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। बहुत ज्यादा बातें कर ली मैंने। कोड करते हैं, रन करते हैं, डीबग करते हैं, एंड साथ ही साथ जो फाइनल प्रीव्यू वो तो हमको वीडियो के एंड में दिखने जाना है। तो चलते हैं यार, बहुत ज्यादा बातें करने लगा हूँ मैं, बट ये रहा हमारा जो ब्लैंक कैनवास है। वो वापस आए इधर हम। तो बेसिकली हमें जरूरत क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास एक तो ये इमेजेस की लिंक है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस लिंक को कॉपी करूँगा, कॉपी लिंक करूँगा मैं, एंड मैं क्या करूँगा, मैं इधर बॉडी बैकग्राउंड में बैकग्राउंड कलर को मैं निकाल देता हूँ कंट्रोल स्पेस करके, एंड मैं इधर लिख देता हूँ बैकग्राउंड, एंड URL के अंदर मैं कुछ इस तरीके से इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे सेव करूँगा एंड वापस से जाते इधर तो ये देखो। बट कभी कभार क्या होता है पता है कि इमेजेस कुछ ऐसी आ जाती है हमारे पास जो कि टेक्स्ट को बहुत ही डिस्टर्ब कर देती है। जैसे कि अभी जो आप इमेज देख रहे हो उसके अंदर हमारा जो वेलकम टेक्स्ट है वो छुप जा रहा है, ठीक है, वो सही से दिख नहीं पा रहा है। तो उसके बारे में भी हमें कुछ करना पड़ेगा। एंड जैसे ही देखो ये रिलोड में करते जा रहा हूँ तो ये देखो ये अच्छे इमेजेस तो अच्छी आ रही है। हमारा 50% जैसा काम तो हो चुका है, बट एक और दिक्कत ये भी आ रही है कि जो लो रेजोल्यूशन वाली इमेजेस हैं, यानी कि जिनका रेजोल्यूशन कम है, वो रिपीट हो रही है। जैसा कि इस केस में ये देखो, ये इमेज 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार रिपीट हुई है ये इमेज। हमें इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक और चीज़ भी है, जैसे कि अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो ये देखो ये इसमें भी आ रहा है, एंड बहुत सारी और भी दिक्कतें हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं एंड वापस आ जाए अगर हम VS कोड में हमारे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या कर सकते हो आप। तो सबसे पहले तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले ये जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है इसके अंदर ही तुम एक चीज़ कर सकते हो कि इधर नो रिपीट लिख सकते हो। नो रिपीट लिखने के बाद तुम इधर लिख सकते हो सेंटर। सेंटर का मतलब कि तुम्हारी X डायरेक्शन में ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बार अगर मैं सेंटर लिखूँ तो वो होगा Y डायरेक्शन में सेंटर, यानी कि जो खड़ी साइड है उसकी तरह सेंटर। एंड पहली बार जब मैंने लिखा तो मैं लेटे की बात कर रहा था, यानी कि X डायरेक्शन में, ठीक है। सो उसके बाद तुम इस तरीके से स्लैश देके इस तरीके से लिख सकते हो कवर। कवर का बेसिकली मतलब ये होता है कि पूरा कवर कर देता है कैनवास, ठीक है। सो अगर हम वापस आए इधर देखें तो अब देखो ये कुछ इस तरीके से इमेजेस आ रही है। तो कोई इमेज अभी रिपीट नहीं होगी, ठीक है, रिपीट तो नहीं हो रही, ठीक है। चलो ये बात तो अच्छी है।
बट अभी हमें क्या चाहिए कि यार यूज़र का अटेंशन इमेज पे ना हो के हमारा जो टेक्स्ट है यानी कि हमारी जो लाइंस है उन पे हो या फिर हमारे जो दूसरे एलिमेंट्स हो उन पे जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इमेज को थोड़ा सा उसकी ओपेसिटी को चेंज करना पड़ेगा। एंड अभी हम यूज़ करेंगे बिफोर स्यूडो सिलेक्टर्स का। किस तरीके से करेंगे, तो वापस आ जाए इधर। एक चीज़ मैं लिखना चाहता हूँ, मैं इधर ऊपर लिखता हूँ सबसे पहले हेडर, एंड जैसा कि मैंने बताया था डबल कोलन लिखना पड़ता है, एंड उसके बाद हम लिखते हैं बिफोर, एंड कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ पता है, मैं इसको डायरेक्टली इधर ही डाल देता हूँ, बॉडी में ना डालते हुए मैं डायरेक्टली इसको इधर हेडर बिफोर में डाल देता हूँ। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये देखो ये पहले आ गया, ठीक है। अब ये दिख ही नहीं रहा है बिकॉज ये जो हमारा हेडर का टेक्स्ट है उससे पहले आना चाहिए। सो अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको इस तरीके से रखा है हमने, कंटेंट जो कि हमें देना पड़ता है बिफोर में, तो कंटेंट को मैं नल कर देता हूँ, यानी कि कुछ नहीं कंटेंट देंगे हम। पोजीशन को मैं थोड़ा सा सेट करता हूँ, पोजीशन हमने पढ़ा था पोजीशन किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं, एंड पोजीशन को हम इस तरीके से सेट कर लेते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट। एंड मुझे लगता है मैंने इधर सेमीकोलन नहीं दिया, तो मैं इधर सेमीकोलन भी दे देता हूँ साथ ही साथ। उसके बाद हम इधर लिखेंगे टॉप, टॉप लिखने के बाद हम लिखेंगे 0 बिकॉज हमें एकदम पूरी की पूरी जो हमारी कैनवास है उसका साइज़ चाहिए, तो मैं इधर ओ की जगह 0 कर देता हूँ। एंड जैसे ही मैं ये सेट करता हूँ एंड वापस जाता हूँ, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही रिलोड करूँगा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये लिंक पे जा तो रहा है बट ये दिखा नहीं रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको इस तरीके से रखते हैं। अब मैंने मेरे पिछले वीडियोज़ में एक और कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था आप लोगों को, जो था जी इंडेक्स या फिर जेड इंडेक्स, ठीक है। जी इंडेक्स जेड इंडेक्स एक ही बात है, ठीक है। वो बेसिकली मैंने क्या कहा था उसमें कि वो लेयरिंग का काम करता है। अब जैसा कि हमने बात किया था हेडर बिफोर की, तो अगर हम उसको लेयरिंग के कॉन्सेप्ट में लेके जाए तो वो सबसे नीचे वाली लेयर आ जाती है, बिकॉज जो बिफोर होता है वो सबसे नीचे चला जाता है, एकदम नीचे, उसके ऊपर सारी चीज़ें आ जाती है। जस्ट लाइक कि अभी जो मैंने ये हेडर के अंदर जो सारी चीज़ें लिख रहा हूँ वो एकदम नीचे चली गई हैं, उसके ऊपर मेरी हेडिंग, मेरा नेविगेशन बार, वो सारी चीज़ें आ रही है। तो अब मुझे उस लेयर को सबसे पहले तो ऊपर लाना पड़ेगा ताकि मैं ये सारी चीज़ें देख पाऊँ, ठीक है। उसके बाद उस लेयर के अंदर हम कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास -1 एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट, या फिर आप कह सकते हो वैल्यू, जिससे हम हमारी लेयर को जो नीचे दबी हुई थी उसको ऊपर ला सकते हैं। तो देखते हैं उसको ऊपर ला के क्या होता है। तो अगर मैं देखो z इंडेक्स -1 सेव करूं तो ये देखो ये कुछ हुआ तो नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, ये एकदम वैसा का वैसा ही है। क्यों नहीं हुआ है वो मुझे आपसे जानने की, क्यों ऐसा नहीं हुआ है। एकदम बेसिक चीज़ है, एकदम बेसिक चीज़ है। मैंने जानबूझ के इसमें एक नहीं दो चीज़ें मैंने इसके अंदर जानबूझ के नहीं ला ली है। आप मुझे बताना कि इसके अंदर क्या हुआ है। एंड आप में से कई लोगों को ऐसा ही हो रहा होगा कि यार ये इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहा है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मुझे क्लियर हो कि यार आप लोगों को कितना क्लियर हो रहा है इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। सो इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ, एंड अगर आपने सवाल का जवाब दे दिया तो हम इसको आंसर कर देते हैं। विड्थ एंड हाइट की बात हो रही है इधर, बिकॉज विड्थ एंड हाइट ही नहीं होगी तो फिर क्या जेड इंडेक्स, क्या मार्जिन, क्या पैडिंग, कुछ भी नहीं होगा यार। अगर आपकी हाइट ही उतनी नहीं होगी तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हाइट एंड विड्थ एंड ऐसी बेसिक चीज़ें यार नहीं भूलनी चाहिए। एंड मैंने गलती से इधर पैडिंग लिख दी, तो मैं इधर हाइट लिख देता हूँ। एंड जैसे ही ये सब करने के बाद मैं सेव करूँगा इसको, गेस व्हाट, ये आ चुका है। आप देख सकते हो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये देखो ये आ चुका है। अगर मैं इसको रिलोड करूंगा तो ये आ चुका है, फिर से रिलोड करूंगा तो ये आ चुका है, फिर से रिलोड करूंगा तो ये आ चुका है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से इमेजेस इसकी आ रही है। बट जो हमारी मेन दिक्कत थी वो तो अभी की अभी ही है ना। हमने जब बॉडी में इस लिंक को एम्बेड किया था तब क्या हो रहा था, तब भी सेम चीज़ें ही हो रही थी। बट तब हमें ये दिक्कत आ रही थी कि हमारी जो इमेज है वो एकदम टेक्स्ट को ब्लाइंड कर दे रही है, टेक्स्ट दिख ही नहीं रहा है, कॉन्ट्रास्ट रेशो चला जा रहा है उसके अंदर से। तो अब हम बात करेंगे ओपेसिटी के बारे में। तो अब हम इसके अंदर ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखूँ ओपेसिटी को मान लो मैंने कर दिया 0.6 एंड सेव किया, तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ये ब्लर हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा ये ब्लर हो चुका है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट करके मैं अपने हेडर में लेके जाऊँ, हेडर बिफोर मैन,
तो ये रही मेरी ओपासिटी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करूँ, मान लो कि 0.1, तो ये देखो एकदम चला गया। 2 करूँगा तो ये एकदम चला जाएगा। मैक्सिमम मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप 6 तक रख सकते हो, बिकॉज 6 इज़ द बेस्ट एंड आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे। एंड जो मेरी ये बॉडी का कलर है मैं इसको निकाल देता हूँ ताकि ये कुछ सेम जैसा था डिफ़ॉल्ट वैसा ही रहे। सो ये कुछ इस तरीके से आपको ओपेसिटी मिल रही है, वाइट मिल रही है। पहले के टाइम पे ब्लैक मिलती थी बट अभी ये वाइट मिल रही है, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है ये। एंड साथ ही साथ अगर आप फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज करना चाहते हो इसके तो आप कर सकते हो, तो उसको भी लगे आप चेंज कर ही देते हैं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जो हमारी एल है उसके अंदर फ़ॉन्ट फैमिली देना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से, फ़ॉन्ट फैमिली। एंड कई लोगों का सवाल था कि यार जो हमारा आप फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करते हो अपनी वीडियोस में वो हमारे पास नहीं होती है। तो एक्चुअली में ऐसा है कि मैंने अपने कंप्यूटर में बहुत सारे फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करके रखा है। एंड जब हम डाउनलोड्स करते हैं फ़ॉन्ट्स को तब वो हम यूज़ कर पाते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में, या फिर कोई भी और चीज़ अगर आप कर रहे हो, फोटोशॉप वगैरह चला रहे हो तो उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करके रखा है, बहुत ही ज़्यादा फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करके रखा है, गिन नहीं सकते आप उतने फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करके रखा है। बट फिर भी कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स हैं जो कि अच्छे काम कर रहे हैं एंड आप भी कर सकते हो। गूगल फ़ॉन्ट्स हैं, डा फ़ॉन्ट्स हैं, वो सारी वेबसाइट पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इधर हम फ़ॉन्ट फैमिली को कुछ इस तरीके से फ्रैंकलिन गॉथलिक मीडियम डाल देंगे एंड इसको इस तरीके से जैसे करेंगे सेव, तो ये देखो ये होम, अबाउट, ऑर्डर, पार्टनर विथ कोको कैफ़े, बहुत अच्छा दिख रहा है ये हमें। साथ ही साथ हम फ़ॉन्ट्स फैमिली को चेंज भी कर सकते हैं। मान लो कि मुझे ये नहीं रखना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये मिले, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है बिकॉज़ ये होम इधर आ रहा है, अबाउट इधर आ रहा है, एकदम अच्छे दिख रहे हैं। मैं इसको थोड़ा रीलोड कर दूँ नहीं तो फिर यूट्यूब स्ट्राइक मार देगा मेरे पे। सो एंड साथ ही साथ हेडिंग में तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेस्ट है। सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं हेडिंग के अंदर। मैं टैग लाइन के अंदर मैं कुछ कर सकता हूँ आई गेस। टैग लाइन के अंदर मैं फ़ॉन्ट फैमिली को मान लो कि टाइम्स न्यू रोमन कर दूँ, दैन यप ये अच्छा तो दिख ही रहा है। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड अभी पता है दिक्कत क्या आ रही है कि ये जो इमेजेस जो आ रही हैं उसके साथ ये ओपेसिटी एंड ये सारी चीज़ें मैच नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो पता है, आप अपनी कस्टम इमेजेस बना सकते हो अपने लिए एंड उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो उस रेशियो में जिसमें आप अपनी वेबसाइट को दिखाना चाहते हो। एंड देन आप उसको ब्लेंड कर सकते हो, साथ ही साथ उसके साथ और भी चीज़ें कर सकते हो। जितनी आप कस्टमाइजेशन CSS से कर सकते हो उतनी ज़्यादा अगर आपने थोड़ी सी भी अपनी इमेजेस पे कर दी तो आपकी इमेजेस बहुत ही अच्छी दिखेगी, आपकी इमेजेस एंड आपकी वेबसाइट पे अच्छा निखार लाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से आप एक अच्छी सी ब्यूटीफुल वेबसाइट बना सकते हो विथ बैकग्राउंड इमेजेस, साथ ही साथ कुछ टैग्स, साथ ही साथ कुछ फॉन्ट फैमिलीज एंड साथ ही साथ बिफोर एंड आफ्टर स्टूडियो सिलेक्टर्स। एंड हाँ, आफ्टर के बारे में बात कर लेते हैं। कई लोग बोलेंगे कि आफ्टर को तो बताया ही नहीं हमें, तो मैं बेसिकली इधर ही दिखा देता हूँ आफ्टर क्या होता है। अगर मैं इधर लिखूँ H1 : आफ्टर, तो मैं फटाफट से एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ये जो फॉन्ट साइज है इसका बिगड़े। तो मैं इधर H1 : आफ्टर लिख देता हूँ। H1 : आफ्टर लिखने के बाद उप्स इधर H1 लिख देते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ कंटेंट, मैं लिख देता हूँ कुछ दिस इज एन आफ्टर स्यूडो सेलेक्टर। ओके, सेव करते हैं इसको एंड सी दिस, कहाँ गया हमारा, ये रहा, दिस इज एन आफ्टर स्यूडो सिलेक्टर। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि ये हमारी हेडिंग के अंदर है तो हेडिंग की तरह ये बिहेव करेगा। अगर पैराग्राफ में आता तो पैराग्राफ की तरह बिहेव करता, बट आप इसको चेंज कर सकते हो अलग अलग चीज़ों में डाल के। एंड बिफोर के बारे में तो हमने सीख ही लिया, बिफोर किस तरीके से काम करता है। आफ्टर भी सेम है, जस्ट नीचे आ जाता है, बिफोर पहले आ जाता है एंड लेयरिंग से आप इन दोनों को चेंज कर सकते हो। सो बस आज का ये वीडियो इतना ही था। मुझे आपको बताना था कि बिफोर एंड आफ्टर स्यूडो सिलेक्टर्स क्या है और थोड़े एडवांस टॉपिक को हम टच करेंगे। उसके बाद हम एक बहुत ही बड़ी HTML CSS से डिज़ाइनिंग करते हुए एक वेबसाइट बनाने वाले हैं। एंड वो वेबसाइट आप देखोगे तो आप बोलोगे कि यार ये वेबसाइट मैंने बना ली। सो
इस तरीके से हम वेबसाइट्स बनाने वाले, बट 2-3 और टॉपिक्स है जिनको मुझे कवर करना है, उसके बाद हम वेबसाइट की तरफ मूव करेंगे। एंड आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आपके एक लाइक, आपके एक सब्सक्राइब एंड आपके एक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है इस टाइप के वीडियोस बनाने के लिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आपके एक लाइक, आपके एक सब्सक्राइब एंड आपके एक शेयर से मुझे जो मोटिवेशन मिलता है वो इस टाइप का होता है, टॉप नॉच मोटिवेशन मिलता है एंड मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बना पाता हूँ। तो प्लीज़ 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 3 बार प्लीज़ बोल चुका हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर देना, ताकि इस तरीके के वीडियोस और देखने को मिले, हाई क्वालिटी में बना पाऊँ मैं इस तरीके के वीडियोस और अच्छी क्वालिटी में बना पाऊँ, ताकि आगे अगर आप इस चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको भी अच्छी क्वालिटी के वीडियोस मिल पाएँ, ठीक है। सो बस ज़्यादा मोटिवेशन एंड फिलोसॉफी की बात नहीं करूँगा, मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।